राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही संतान संबंधी जो भी कष्ट होते हैं वह कष्ट दूर हो जाता है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा। होता यूं है कि कामिका एकादशी की कथा को सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं युधिष्ठिर जी। भगवान श्री कृष्ण अपने महल को लौट जाते हैं। अब 15 दिन फिर पूरे हो गए और युधिष्ठिर जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगते हैं कि मेरे प्रभु आए और मैं उनके मुख से इस कथा को सुनूं। युधिष्ठिर जी के याद करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने महल में मुस्कुरा रहे होते हैं कि युधिष्ठिर जी को मेरे मुख से ही यह कथा सुननी है, इसलिए वो मुझे आज याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तो मेरे पुत्र के समान है। वात्सल्य भाव को रखते हुए मैं चलता हूँ और अपने पुत्र को अपने मुख से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के महात्म्य और पूरी कथा को सुनाता हूँ कि इस कथा को सुनने मात्र से ही किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण चल पड़ते हैं युधिष्ठिर जी के महल की ओर। जब युधिष्ठिर जी को आगमन का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे महल में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बहुत सारे फल और पकवान बनवाए और कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, कथा को सुनाएंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को मैं भोग स्वरूप ये सारे जो भोग बनाया है इसे अवश्य ही खिलाऊंगा। ऐसा भाव रखते हुए वो इंतजार करने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण का। थोड़ी देर के बाद ही भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं युधिष्ठिर जी के महल में। युधिष्ठिर जी तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे उनके मुख कमल से एकादशी व्रत कथा को सुनने के लिए। आइए सुनते हैं उस कथा को जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से युधिष्ठिर जी को सुनाया। उसी कथा को आज बड़े ही भक्तिभाव से हम सभी भक्तगण जिन्होंने एकादशी व्रत को धारण किया है अथवा जिन्होंने नहीं धारण किया है वो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दीजिएगा। आइए इस कथा को सुनते हैं। चलते हैं युधिष्ठिर के महल में। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख करके राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि उनका यह राज्य कौन संभालेगा। तब उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने किसी भी प्रकार के पाप कर्म नहीं किए हैं। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न हो, मैंने उसे दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और दूसरों को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग कृपया इसका विचार करें और मुझे कोई उपाय बताएं। राजा के यह वचन को सुन करके प्रजा और पुरोहित सभी लोग दुखी हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि राजा के हित के लिए अवश्य ही हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या उपाय किया जाए। ब्राह्मण लोग आपस में बात करते हैं कि राजा ने तो बहुत सारे दान किए, पुण्य किए, सदकर्म किए हैं,
पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे राजा ने यज्ञ भी कराए हैं, फिर भी राजा के यहाँ पुत्र नहीं हुआ है। ऐसा विचार करके वे सभी लोग फिर आपस में विचार करते हैं कि इस समस्या का समाधान कोई ऋषिवर ही दे सकते हैं। ऐसा विचार करके कुछ प्रजा के लोग, ब्राह्मण और विद्वान लोग जंगलों में जाते हैं ऋषि मुनि के आश्रम में पूछने के लिए कि क्या उपाय किया जाए। सभी लोग वन में इधर उधर घूमने लगते हैं और आश्रम में ऋषियों को तलाशने लगते हैं। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे सभी लोग लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सबने जाकर के लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। लोमस ऋषि के दर्शन को पाकर सभी लोग हर्षित हो गए। उन्हें देख करके लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और कार्य की सिद्धि होती है। इस बात को सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र को बंद किया और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेह सिक्त वाणी में कहा, हे महानुभाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर के वह भी पानी पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को हाँक करके दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण वह पुत्रहीन हुआ और इस दुख को भोगना पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई तो उपाय होगा, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं। लोमस मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि के आज्ञा के अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन
इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान की सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इसके महात्म्य को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। सभी ऋषियों की जय हो। लोमश ऋषि की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।